अब बात कन्नौज में दिए गए अखिलेश यादव के एक नए संकेत की, जिसने उनकी अगली रणनीति का ट्रेलर दिखा दिया है। और ये रणनीति 2024 के लिए है। दरअसल अखिलेश ने कन्नौज के दौरे पर कहा कि मैंने जहां से पहला चुनाव लड़ा था 2024 में वहीं से उतरूंगा। तो इशारा साफ है, अखिलेश फिर से कन्नौज में मैदान में उतरना चाहते हैं। यानी कि 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से अखिलेश ने हुंकार भर दी है। 2000 में इस सीट पर उपचुनाव जीतकर अखिलेश पहली बार सांसद बने। कन्नौज में अखिलेश यादव ने जो कहा वो साफ संकेत की तरह है कि मैं कन्नौज के मैदान से ही करूंगा 2024 में आर पार। हमारे तो कन्नौज के 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव ने सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के सुब्रत पाठक के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। अब जबकि डिंपल मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं, तो कन्नौज में ये चर्चा गर्म हो रही थी कि 2024 में कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर सपा के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार अटकलों का दौर चल रहा था, जो अब अखिलेश यादव के इस इशारे के बाद थमना तय है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। अब से 22 साल पहले 2000 में अखिलेश यादव ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव कन्नौज से ही लड़ा था। 13वीं लोकसभा के लिए हुए उस उपचुनाव में अखिलेश की जीत हुई थी और वो 13वीं लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। कन्नौज सीट से 1999 में मुलायम सिंह यादव जीतकर सांसद बने थे। उनकी तरफ से सीट छोड़े जाने के बाद वहां से अखिलेश यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 1998 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक कन्नौज सीट पर लगातार सपा का कब्जा बरकरार रहा। ये पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में एक रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की आंधी में सपा से ये सीट भी छिन गई। भाजपा के सुब्रत पाठक से डिंपल यादव सिर्फ 13,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। अब समाजवादी पार्टी की कोशिश अभी से अपनी जमीन को इतना मजबूत कर लेने की है जिससे भाजपा पर 2024 में भारी पड़ा जा सके। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी और 2 सीटों के उपचुनाव की व्यस्तता के बीच भी कन्नौज के लिए वक्त निकाला और वे यहाँ अपने एक स्थानीय नेता के घर निजी कार्यक्रम में पहुंचे। उधर भाजपा ने अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत पर चुटकी लेने में देर नहीं की। सुना है अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में उनका ये संकेत देना ये स्पष्ट कर देता है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है और इसीलिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए अब वो कन्नौज जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज जाकर तो फिर गलती होगी। इत्र वाले मित्र के सहारे वो कन्नौज अगर जीतना चाहते हैं तो उन्हें पिछला परिणाम याद करना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में उनके गढ़ को ढहा करके वहां कमल का फूल खिलाया था। कन्नौज जाना अखिलेश यादव की भूल साबित होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर कन्नौज में अखिलेश अपनी चुनावी कमान किस तरह सजाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर छिड़े सियासी दंगल की। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जिलों का दौरा कर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने लोगों को 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मंच से सीएम योगी ने माफिया पर चल रहे बुलडोजर का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया करा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी इसी संदेश को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल इस पर खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार को भी ये बात मान लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जो माफिया पहले प्रयागराज को कैद करके बंधक बना करके यहाँ की विकास की
रही है। तेजी के साथ सरकार ने अभियान आगे बढ़ाया। प्रयागराज के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में 1295 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी का ये संदेश प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर था और इशारा प्रयागराज में बड़े पैमाने पर हो रही माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई की ओर था। 2017 में भाजपा सरकार के गठन के बाद यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत कई माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराए गए हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। बुधवार को भी प्रयागराज में अतीक अहमद की करीब 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। आपने देखा होगा जो माफिया पहले प्रयागराज को कैद करके बंधक बना करके यहाँ की विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनते थे, आज वे माफिया किस कदर कमा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी प्रयागराज की जमीन से संदेश दे रहे थे कि किसी भी माफिया या फिर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज के बाद झांसी से भी सीएम योगी ने यही संदेश दिया। यहाँ सीएम योगी ने 308 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहाँ पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। निकाय चुनाव सामने है और इससे पहले सीएम योगी लगातार एक के बाद एक जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें जनता को करोड़ों की विकास योजनाओं का तोहफा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी नगर निकाय में रहने वाले लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के इसी संदेश पर अब सियासत तेज हो चली है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कानपुर में पुलिस की रिवॉल्वर चोरी होने की घटना का हवाला देते हुए सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश ने कहा, सरकार को मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस को पीटा जा रहा, कहीं रिवॉल्वर छीनी जा रही, कोई नई चीज नहीं हो रही है बीजेपी से। इसीलिए मैंने कहा सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस पे एक तरफ दबाव है और पुलिस ही के ऊपर ये इस तरह की घटना हो रही है। जाहिर है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, जिसकी सतह से सियासत आकार ले रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।